नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं क्रेडिट कार्ड को बीटी कैसे करते हैं, मतलब क्रेडिट कार्ड को जो है लोन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। इसके बारे में दोस्तों जो है डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कोई ऐसा कस्टमर है जिसके पास जो है टोटल जो है 3 क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। 3 क्रेडिट कार्ड है और एक क्रेडिट कार्ड में जो है 50,000 का ड्यू है, दूसरे कार्ड में 80,000 रुपये ड्यू है, तीसरे कार्ड में 70,000 और चौथे कार्ड में मान करते हैं 2 लाख रुपए ड्यू है, ठीक है। अब क्या होता है, इनका जो मिनिमम ड्यू अमाउंट बनता है मंथली 5% के हिसाब से वो बनता है 20,000 रुपये। अब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बैंक है, ठीक है, तो 4 से 5% का मिनिमम ड्यू लेता है हर मतलब मंथली, यही रेशियो है। तो मैंने 5% का जो है यहाँ पे रेशियो माना हुआ है। अब 4 लाख रुपए हो रहे हैं टोटल, देखिए 50, 8, 13 और 7, 20 और 20 हो गए 4, यानी 4 लाख रुपए का अगर क्रेडिट कार्ड किसी कस्टमर का आउटस्टैंडिंग है तो 5% के हिसाब से 20,000 रुपए हर महीने का जो है वो इंटरेस्ट पे करेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसमें बैलेंस ट्रांसफर कैसे होता है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ बैलेंस ट्रांसफर कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, अभी टोटल जो कार्ड की आउटस्टैंडिंग है वो है 4 लाख रुपए, ठीक है। अब कस्टमर क्या हो रहा है, जो है यहाँ पे 20,000 रुपये कस्टमर जो है हर महीने जो है इंटरेस्ट पे कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इंटरेस्ट पे कर रहा है कस्टमर हर महीने। अब क्या होता है, अब फॉर एग्जाम्पल कस्टमर की सैलरी मान लेते हैं 30,000 रुपये है हर महीने की। अब 30,000 की सैलरी में अब मान के चलो अगर 20,000 रुपये हर महीने कस्टमर का निकल जा रहा है सिर्फ और सिर्फ जो है ओवर ड्यू क्लियर करने में क्रेडिट कार्ड का, तो कस्टमर जो है जाहिर सी बात है फ्रस्ट्रेटेड तो होगा। अच्छा, इसमें जो है अब यहाँ पे गेम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है, ये जो 4 लाख रुपए है, अब कस्टमर 4 लाख की जो EMI भर रहा है वो भर रहा है 20,000 रुपए। ये भी इसका ये 4 लाख में माइनस नहीं हो रहा, ठीक है। ये 4 लाख रुपए जो है एक तरह से इसका इंटरेस्ट रेट है 4 लाख रुपए का। ये 20,000 रुपए जो है और ये जो है सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट है जो वो हर महीने भर रहा है। जो उसको 4 लाख रुपए वहीं का वहीं खड़ा है पूरा, उसमें से 1 रुपए भी कम नहीं हो रहा, ठीक है। अब क्या होता है, हम कस्टमर में ये बोलते हैं सही जो भी कार्ड है, ठीक है, इन सब का जो है हम इनको जो है हम लोन में कन्वर्ट करा देते हैं। अब तो हम क्या करते हैं, इसकी फाइल हम जो है बैंक में भेजते हैं, ठीक है। अब बैंक में भेजते हैं, फॉर एग्जांपल अगर बैंक ने क्या किया, इस कस्टमर को 30,000 सैलरी है, अब इसका जो FOIR है, FOIR जो मैं आपको बताया था फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो, ठीक है। FOIR अगर वो लेते हैं इसका 60%, यानी 6 तरीक 18, यानी 18,000 रुपए की एलिजिबिलिटी निकल के आ गई। यानी कि कस्टमर जो है 18,000 रुपए की जो है EMI हर महीने भर सकता है, ठीक है। अब 18,000 में लोन कितने का बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब क्या होता है, 18,000 की एलिजिबिलिटी निकल के आ गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इंटरेस्ट रेट हम लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल चलो यहाँ पे 14 का इंटरेस्ट रेट लगा दिया हमने और यहाँ पे हमने 5 साल टेन्योर कर लिया, ठीक है। और लोन अमाउंट यहाँ पे हम बढ़ाते हैं, 7 लाख बढ़ा दिए 16 हो गया, 8 लाख बढ़ा दिए कितना हो गया 18, ठीक है। अब देखिए अब इस कस्टमर को 18,000 रुपए मंथली EMI पे करने की कैपेसिटी की स्थिति में 8 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा 14% का इंटरेस्ट रेट पे 5 साल के लिए, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, देखिए अब क्या होता है, हमने क्या किया, ठीक है, कस्टमर को लोन दिलवाया जो है 8 लाख रुपए का, ठीक है। यहाँ से जो है कस्टमर का लोन हो गया 8 लाख रुपए का। अब क्या होता है, अब जो 4 लाख रुपए ये जो है आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये 4 लाख रुपए आपके चले गए क्रेडिट कार्ड में, अब यहाँ पे बच जाते हैं 4 लाख रुपए। आप क्रेडिट कार्ड पे कैसे जाते हैं, बैंक क्या करता है सारे क्रेडिट कार्ड की जो है डिटेल्स लेगा और सबके नाम से जो है DD बना के, जो भी DD होती है वो वहां से DD बना के सबके नाम से वो आपको जो है कुरियर कर देगा, जो भी बैंक है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो ये 4 लाख रुपए आपको जो क्रेडिट कार्ड में जमा हो गए, आपका क्रेडिट कार्ड हो गया फ्री, ठीक है। यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड हो गया फ्री क्योंकि जो DD आ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो है आपके पास टोटल जो है फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं 4 कार्ड है तो एक DD बन जाएगी 50,000 की, एक DD बनेगी 80 की, एक DD बनेगी 70 की, एक DD बनेगी 2 लाख की, ठीक है। मतलब टोटल का जो है ये आपका DD बन के आपके एड्रेस पे कुरियर कर देते हैं बैंक वाले, ठीक है। या फिर आप बैंक से भी जाके ले सकते हो। अब क्या होता है, अब कस्टमर को हमने लोन ऑफर करा है 8 लाख रुपए का, क्योंकि यहाँ पे उसकी जो है एलिजिबिलिटी ऑटोमेटिक निकल के आ रही है, यानी 18,000 रुपए की एलिजिबिलिटी निकल के आ रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया था ना 30,000 की सैलरी है और 60% FOIR लिया हमने, ठीक है। तो 6 तरीक 18 यानी 30,000 का 60% आपका निकलता है यहाँ पे 18,000 रुपए। और 18,000 की जो है
मतलब एलिजिबिलिटी में जो लोन बन रहा है वो बन रहा है 8 लाख रुपए का 14% के इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए। ठीक है, अब क्या होता है कि ये सारी चीजें करने के बाद जो है हमने क्या किया, 4 लाख रुपए जो है कस्टमर ये चले गए डीडी में, क्या नाम है, ये चले गए आपके क्रेडिट कार्ड में। अब बच रहे हैं 4 लाख रुपए। ये 4 लाख रुपए कस्टमर के अकाउंट में जो है क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब क्या होता है कि कस्टमर का जो भी क्रेडिट कार्ड है ये सारे जो है बैंक ने पे कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसका 20,000 रुपए इसको अब जो है यहाँ पे नहीं देना है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं देना है। अब टोटल जो कस्टमर ने जो है 8 लाख रुपए का जो लोन लिया है, ठीक है, ये जो 8 लाख रुपए का जो लोन है जिसकी EMI बनी है 18,000 रुपए। ठीक है, 4 लाख रुपए कस्टमर के अकाउंट में भी आ गए, क्रेडिट कार्ड ही बंद हो गया। अब क्या हो गया, अब ये 8 लाख रुपए जो है कस्टमर जो है 8 लाख का लोन जो है हर महीने मंथली EMI पे करेगा। ठीक है, EMI कितने की बनी है, 18,000 रुपए की। ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड भी इसका बंद हो गया कस्टमर का, और कस्टमर के हाथ में भी आ गए 4 लाख रुपए। ठीक है, और ये लोन भी उसका BT हो गया। ठीक है, क्रेडिट कार्ड बंद, अब क्रेडिट कार्ड फ्री हो गया, दोबारा वो 4 लाख रुपए यूज कर सकता है कस्टमर। ठीक है, तो ये है दोस्तों जो है क्रेडिट कार्ड BT का कॉन्सेप्ट। अगर आपको नहीं समझ में आया तो यूट्यूब पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो और बना रखी है क्रेडिट कार्ड BT की, वो भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।